हेलो गाइस, मैं कल्याण साहू आपका रामानुजन क्लासेस दुर्ग में हार्दिक स्वागत है। चलिए, मैं एक और नए टॉपिक के साथ आपसे नए टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। जैसे हमने पिछले दो क्लासेस में हमने सेट्स के बारे में पढ़े थे। सेट्स क्या होते हैं, सबसेट क्या होते हैं, है ना, उसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, उसकी फॉर्म कैसे होते हैं, और हमने यूनियन के बारे में भी पढ़ चुके थे। अब आगे एक क्लास में हम बात करते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट्स हैं, ठीक है, तो उस सेट का हम लोग कॉमन पॉइंट को लिख देते हैं, तो हमारा वो क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। मैं पहले एक एग्जांपल से समझाता हूं, देन आपको डेफिनेशंस में जाता हूं। सपोज मेरे पास दो सेट है। एक सेट क्या है, 1 2 3 4, राइट, एंड दूसरा सेट मेरे पास है, मान लो मेरे पास है 3 4 5 6, ठीक है। तो ये मेरा क्या है भाई, यहां पर दो सेट हुआ, ए हुआ एंड दूसरा सेट हुआ बी। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों जो सेट होते हैं उनके हम कॉमन पॉइंट को, कॉमन एलिमेंट को हम लोग लिख देते हैं। जैसे अगर देखेंगे ए सेट और बी सेट में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3 4 5, 3 4 5। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। आई होप ये आपको एकदम से क्लियर होगा, राइट। अगर हमारे पास दो सेट है, ए एंड बी या सी डी, कुछ भी हो सकता है, अगर हम उन दोनों सेट के कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अगर हम लोग क्या करते हैं, स्पाइरल ब्रैकेट में अगर लिख दिए कुछ इस तरीके से, तो वो क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करती हूँ तो सिंपल हो गया, ठीक है। और अगर मैं एक और समझा देता हूँ, आई, ठीक है। जैसे एक सेट है ए बी सी डी, राइट, एंड आपका दूसरा सेट है बी सी डी, ठीक है। तो अगर हमको इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो हमारा क्या होगा, बी सी डी, मतलब ए का और बी का जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये होता है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लेकिन अगर मैं इसकी किसकी बात करूं भाई, इसकी डेफिनेशंस की बात करूं तो डेफिनेशन भी समझ सकते हैं। अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गया है तो आपको डेफिनेटली इसका डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं डेफिनेशन की बात करूं, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, वही बोला, ए एंड बी, देखो ए एंड बी, द सेट ऑफ all this element that belongs to both A and B। मतलब जो सेट्स होते हैं उसके ऑल एलिमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, सेट ए एंड बी में आपका क्या होना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। thus A intersection B equal to X such that X belongs to A and X belongs to B। ये आपका एग्जाम्पल। आई होप आपको इंटरसेक्शन आपको पूरी तरीके से क्लियर्ड होगा। इंटरसेक्शन की अगर वेन डायग्राम की अगर बात करें, वेन डायग्राम से समझे तो अगर दो सेट है, ये आपका ए हुआ और ये दूसरा सेट हुआ बी, है ना, तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट इसको बोला जाता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं दो सेट के इंटर। तो ये हमारा वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम इसको समझे तो, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है भाई, आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट। वही चीज अगर हम लोग डिसजॉइंट सेट्स के बारे में बात करें, किसकी बात करें भाई, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, अगर मैं दो सेट ए एंड बी है ना, अगर उसका इंटरसेक्शन निकालूं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलना चाहिए, मेरे को 5 मिलना चाहिए, नल खाली मिलना चाहिए, है ना। तो हम ऐसे दो सेट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। जैसे मैं एक सेट लेता हूं A 1 2 3 एंड दूसरा सेट मैंने ले लिया भाई 4 5 6।
अब दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालो तो देखेंगे सेट ए में और सेट बी में दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालूंगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट होता है। अगर इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझे तो एक सेट ये है और एक सेट बी है, ये देखिए ए सेट और ये बी सेट, ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा, है ना। तो दोनों सेट जो होंगे डिसजॉइंट होंगे, राइट। या दूर, ऐसा दूर दूर में भी हो सकता है या हो सकता है पास में भी हो सकता है ना। वो एलिमेंट के अगर इसका देखें तो ये इनका डिसजॉइंट सेट है, दोनों पास पास में ही रहेंगे। यहाँ पर 1 2 3 और ये आपका 4 5 6, तो ये आपका क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट। आई होप ये भी आप लोग को पूरा क्लियर होगा डिसजॉइंट सेट कैसे होता है, ठीक है। डिसजॉइंट सेट में क्या होना चाहिए, दो अगर सेट लेते हैं तो वो दोनों सेट्स की कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, या उनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या निकलना चाहिए, 5 निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट के बारे में हमने बात किया। वही अगर मैं क्या करता हूं, डिफरेंस सेट। डिफरेंस सेट मतलब आप समझ सकते हो कि दो सेट होते हैं, उन सेट के बीच में हमको डिफरेंस निकालना, माइनस वाला डिफरेंस, ठीक है। मतलब a माइनस बी, अगर दो सेट a एंड b है तो उसमें क्या निकालना, a माइनस बी या b माइनस a। तो दो सेट के बीच में डिफरेंस हम लोग निकालते हैं। तो अगर इसकी अगर बात करें तो मैं अगर बात करता हूं भाई, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझते, देन मैं डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा और वेन डायग्राम भी आपको मैं फाइंड करूंगा। जैसे मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 एंड बी सेट है मेरे पास। मान लो मेरे पास कोई बी सेट है, मैंने लिया 4 5 6 7, ठीक है। तो अगर दोनों सेट में अगर मैं डिफरेंस निकालूं, मींस अगर मैं a माइनस बी निकालूं, क्या निकालूं, a माइनस बी, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर a से a माइनस बी, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जब a माइनस बी करेंगे तो यहां पर जो b के जो एलिमेंट a में जो होंगे वो माइनस हो जाएंगे। जैसे अगर देखेंगे a में और b में, जो a का और b का कॉमन एलिमेंट देखो, तो कॉमन एलिमेंट कौन है यहाँ पर, 4 और 5, यहाँ पर भी क्या है 4 और 5, तो यहाँ पर a माइनस बी कौन सा आ जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पर आप देखेंगे a माइनस बी क्या आ जाएगा आपका 1 2 3। लेकिन वही से अगर मैं b माइनस a करूं, क्या करूं मैं यहाँ पर b माइनस a करूं, तो यहाँ पर क्या होगा, b और b, देखिए यहाँ पर b और a में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 4 5 है, यहाँ पर भी क्या है 4 5, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर b पहले है तो यहाँ पर एलिमेंट क्या बचेगा, 6 7 बचेगा, क्या बचेगा भाई यहाँ पर 6 7। तो ये क्या कहलाता है, टू सेट्स में आपका डिफरेंस कहलाता है, टू सेट्स में डिफरेंस a माइनस बी और आपका क्या होता है b माइनस a आपका होता है, राइट। चलिए अगर मैं इसकी वेन डायग्राम के बारे में समझूं तो वेन डायग्राम, चलो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। यही जो पहले एग्जांपल बता दिया, तो एग्जांपल मैं इसलिए पहले बता देता हूं ताकि आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वहीं पर क्या बोलता है, डिफरेंस है, लेट a एंड b टू सेट्स द डिफरेंस ऑफ a एंड b। अगर हमको a एंड b का डिफरेंस निकालना है तो हम उसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं, a माइनस बी इज द, देखो इज द सेट ऑफ ऑल 10 एलिमेंट ऑफ a विच नॉट बिलोंग्स टू b। देखिए क्या बोल रहा है, 10 एलिमेंट ऑफ a विच डू नॉट बिलोंग्स टू b, डू नॉट बिलोंग्स टू b। उसी प्रकार है ना, तो हाँ ठीक है, उसी प्रकार b माइनस a लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द सेट b माइनस कंटेन्स ऑल 10 एलिमेंट ऑफ b डू नॉट बिलोंग्स टू a। देखो b माइनस a में हमारा क्या नहीं होना चाहिए, डू नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। बट वैसे ही अगर a माइनस बी में देखेंगे तो डू नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो यहां पर हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं भाई, तो आपको एग्जांपल समझ आ गया। अगर इसकी वेन डायग्राम की बात करें, है ना, तो वेन डायग्राम हम a माइनस बी को इस तरीके से लिखते हैं, और वही अगर मैं b माइनस अगर a करूं
ठीक है। तो b माइनस अगर a करो तो b माइनस a का वेन ड्राइव हम इस तरीके से, ये आपका क्या हो जाएगा, a हो, हाँ ये आपका क्या हो जाएगा भाई, b माइनस a होगा, राइट। ये आपका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से हम देंगे, ये आपका क्या होगा, b माइनस a। तो ये वेन डायग्राम है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम लोग, अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं भाई, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। तो ये टू सेट जो है आपको इसी पर डिपेंडेंट रहता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट में पहले हम क्या निकालते हैं, a माइनस बी निकालते हैं, ठीक है, और दूसरे में क्या निकालते हैं, b माइनस a निकाल, दोनों को अगर क्या कर देते हैं, यूनियन, दोनों को अगर क्या कर देते हैं यूनियन, तो वो हमारा क्या कहलाता है भाई, सिमेट्रिक सेट। जैसे मैंने यहां पर देखा दो सेट a है एंड b है, a माइनस बी निकाला तो ये निकला, और b माइनस a निकाला तो आपके पास 6 7 आए। अगर दोनों का अगर यूनियन कर दूं तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 6 7। दिस इज आपका क्या कहलाता है भाई, आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है, जैसे हम a डेल b इक्वल टू 1 2 3 6 7। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर मैं ये आपको आई होप एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ में आ गया, क्या किया हमने, a माइनस दो सेट लिए a और b, a माइनस b किए, b माइनस a किए, दोनों का क्या कर दिए, यूनियन निकाल दिए, दोनों का क्या कर दिए, यूनियन निकाले, तो वही हमारा सिमेट्रिक। अब देख लेते हैं इसका डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। सपोज टू सेट a एंड b आर गिवन इवेंट a माइनस b, और क्या निकाले हमने, b माइनस a। तो टैग यूनियन ऑफ टू सेट a माइनस b एंड b माइनस a इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट a एंड b। इट इज डिनोटेड बाय a डेल b, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाता है भाई, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये भी आप लोग को एकदम क्लियर होगा अच्छे से। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं।